हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस करती है। और यहाँ पे देखा गया इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन ऑब्जर्व किया गया कि दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो ईच आर्टिकल के प्रोडक्शन का कॉस्ट है रुपीज़ में, वो कितना है 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा है। किससे? उसके नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड आर्टिकल, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और बोला है इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमें इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट भी फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो चीज़ फिक्स है हम उसे एक्स मान लेते हैं। फिक्स क्या है देखिए, इसका जो ऑब्जर्व दैट पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice। यहाँ पे जो कॉस्ट है वो वेरी कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, पर यहाँ पे बोला है कि आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उससे कंपेयर किया गया। तो हम यहाँ पे कितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं उसको एक्सलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी एक्स। यहाँ पे हमने एक्स लेट कर लिया। अब क्या बोला है इसमें, जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना हो जाएगा। सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल बी कितना हो जाएगा 3 more than twice, तो यानी हो जाएगा 2x + 3। अब यहाँ पे लिखना है हमें नाउ, यहाँ पे टोटल कॉस्ट भी दिया है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे कितना है हमारे पास 90 रुपीज़। और यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगा हमारा, अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल को मल्टीप्लाई कर दें, x × 2x + 3 कर दें, तो ये आ जाएगा 90। बस इसे सॉल्व कर दीजिए। 2x² + 3x = 90, 2x² + 3x - 90 = 0। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, इसे सॉल्व करना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे लगता है, इसके जो कांस्टेंट पार्ट है उसको x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए। 90 × 2 = 180। अब 180 को आप ऐसा सिंप्लीफाई कीजिए कि वो उसको ब्रेक करके सब्ट्रैक्ट या ऐड करके +3 आ जाए। तो वो कैसे आएगा, आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। 2 9 जा 90 से डिवाइड होगा, फिर 245, देन 3 से आपको सिर्फ प्राइम नंबर से फैक्टराइजेशन करना है। आपने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा होगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, देन अगेन 3 5 जा 15 और ये 5 1 जा 5। अब ये जो टर्म्स है हमारे पास, ये जो फैक्टराइजेशन है इसको आप लिखिए 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब आप इसे कैसे बना सकते हैं कि +3 आए। अगर हम 2 2 जा 4 कर दें और 3 3 जा 9, 5 जा 45, तो 4 और 45 से +3 नहीं बनेगा। पर अगर 2 3 जा 6 कर दें और 6 2 जा 12 कर दें और 3 5 जा 15 कर दें, तो इसे सब्ट्रैक्ट करके हम +3 बना सकते हैं। अगर हम छोटे वाले नंबर में नेगेटिव लगाएं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x² - 12x + 15x - 90 = 0। यहाँ पे हमने माइनस इसलिए रखा क्योंकि जब भी अगर हम -4 + 1 करते हैं तो ये हमारा कितना होता है, -3 होता है। पर अगर हम -1 + 4 करते हैं तो ये हमारा 3 होता है, क्योंकि जो बड़ा वाला नंबर होता है उसी का साइन कंसीडर किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे -12 रखा। देन यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लें 2x, तो अंदर बचेगा x - 6। यहाँ पे एज इट इज़ अगर +15 ले लें तो बचेगा x - 6 = 0, 2x + 15 एंड x - 6 = 0। तो 2x + 15 को आप 0 से कंपेयर कीजिए, 2x + 15 = 0 एंड x - 6 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी -15/2 और यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो आएगी 6। यहाँ पे हमारी x की 2 वैल्यू आई, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो हमने यहाँ पे x को क्या लेट किया था, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, मतलब एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस हो रही है तो नेगेटिव में तो नहीं होगी, या तो होगी या तो नहीं होगी, नेगेटिव तो नहीं जाएगी, तो इसलिए ये वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम x को 6 लेके चलेंगे। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था,
इफ़ द टोटल फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ आर्टिकल है वो आ गया 6, तो हम यहाँ लिखेंगे हियर द नंबर ऑफ आर्टिकल इज़ 6 एंड, और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें क्या पूछी थी, द कॉस्ट ऑफ ई प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्शन। तो यहाँ पे लिखना है एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़, देखिए 2x प्लस 3 था तो x की जगह पे 6 रखिए तो हो जाएगा 12 प्लस 3 यानी 15। यहाँ पे हमारे पास जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज़ आ गई है। इसी तरह से इस एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। होप यू लाइक इट। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे आपको लास्ट में रुपीज़ ज़रूर लगाना है। जो भी यूनिट दी गई होती है, जैसे कॉस्ट पूछा है तो रुपीज़, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, आपको यूनिट ज़रूर लगानी है। थैंक यू।